हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोस्तों, जब किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हैं तो उस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसी को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो है एक क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर, और इसकी जो तीनों भुजा जो यहाँ पे दी हुई है ना, इसे आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो पहली भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी आपके सामने कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजा दी हो तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसकी जो एरिया है आप निकालेंगे हेरोन के सूत्र से। तो इस प्रकार का त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजा दी हो तो हमेशा आपको जो है इसका जो क्षेत्रफल जो है वो हेरोन के सूत्र से निकालना है। तो सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं कि हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है पी क्यू आर, और ध्यान रखना है कि जब भी कोई त्रिभुज और उसकी तीनों भुजा दी हो, जैसे पहली भुजा है तो इसका मान है ए, दूसरी भुजा का मान कितना है बी, और तीसरी जो भुजा है इसका मान कितना है सी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हेरोन के सूत्र से निकालेंगे। और हेरोन का सूत्र जब भी आप लगाइएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके फॉर्मूला में एस आ रहा है हेरोन के सूत्र में, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है एस निकालना है। अभी एस क्या होता है, तो एस जो है ये जो त्रिभुज है इसका अर्ध परिमाप है, यानी कि इसका पूरा परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है, किनारे की जो लंबाई है इसको जोड़ देंगे और 2 से भागा लगा देंगे तो इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले आपको जब आप हेरोन्स के फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो वहाँ पे एस आएगा, तो इसलिए जब भी आप हेरोन का सूत्र लगाएं तो सबसे पहले एस निकालें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एस निकालेंगे, तो एस बराबर क्या होता है, ये तीनों जो भुजा है ए प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ करके 2 से भागा लगा देना है तो आपको एस मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हेरोन का सूत्र कहता है, हेरोन का सूत्र होता है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, तो हेरोन का सूत्र लगाएंगे तो रूट देना है, रूट के अंदर लिखना है एस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी, और फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस सी। तो ये होता है हेरोन का सूत्र। इसको एकदम आप दिल दिमाग में बसा लीजिए। जब भी कोई त्रिभुज दिया रहेगा, तीनों भुजा रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल आप इसी से निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और वहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी तीनों भुजा दी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग हेरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हेरोन के सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या जरूरत पड़ता है एस का, तो पहले एस लिखेंगे, एस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख लीजिए कि पहली भुजा कितना है 10, तो पहली भुजा को हम लोग ए से नोट करेंगे, ए का मान कितना है 10। दूसरी जो भुजा है वो है आपका 12, जिसे हम लोग बी से दिखाएंगे, तो बी हो गया 12 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा है सी, जिसे हम लोग दिखाएंगे 14 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि सबसे पहले एस को निकालेंगे, तो एस निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एस निकाला हुआ है, तो एस निकालने का मान होता है तीनों भुजा को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और बाई में कितना करेंगे 2, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है, आधा करना है, इसलिए हम लोग 2 से इसको भागा लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 14/2। अब इसको जब तीनों को आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो कितना आएगा 36। देख लीजिए यहाँ पे 10 है, इसमें भी देखिए 10 है, इसमें भी 10 है, तो कितना हो गया 30, और यहाँ पे 4 और 2 तो कितना हो गया 6, यानी कि टोटल 36 हो गया। तो 36/2 इसको कैंसिल करेंगे, यानी इसको काटेंगे, भागा देंगे 2 को, 36 से कितना आएगा 18। देखिए जब भी किसी भी संख्या को 2 से जब भागा लगाते हैं तो सीधा हम लोग को आधा कर देना है। 2 से भागा लगाने का मतलब होता है आधा करना। तो 36 का आधा करेंगे कितना आएगा 18, तो एस का मान कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। अब आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे इस पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे हेरोन के सूत्र से, तो हेरोन के सूत्र से जो है हम लोग जो है त्रिभुज जो है पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे कि इसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हेरोन के सूत्र से, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सा रूट देना है और रूट के अंदर लिखेंगे एस, फिर ब्रैकेट
के अंदर एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट के अंदर एस माइनस बी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और एस माइनस सी। यही होता है आपका हेरोन का सूत्र, यहाँ पे देखेंगे। तो इससे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है यहाँ से। अब बस क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, रूट को रखेंगे अभी और सॉल्व करते जाएंगे। एस का मान आपका कितना आया है, 18 आया है, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 18, फिर ब्रैकेट, फिर एस का मान कितना है, 18 ही है। और पहली भुजा ए मतलब पहला भुजा कितना था, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। फिर एस है आपका कितना, 18 माइनस बी मतलब दूसरी भुजा कितना है, 12, तो 12 लिखेंगे। फिर एस तो 18 ही है, और तीसरी भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 14, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये 18 है तो 18, देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना देंगे। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर यहाँ देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना है, तो इसलिए यहाँ पे गुना देंगे। 18 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुने 4। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि रूट को कैसे हटाएं। रूट को हटाने में जो है स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो देखिए रूट कैसे हटेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर ना पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर एक 8 है ना, तो आप सोचिए यहाँ पर कैसे एक और 8 आ जाए ताकि 2 8 हो जाए। 6 है तो एक और 6 लाने का कोशिश करना है। 4 है तो एक और 4 लाने का कोशिश करना है ताकि जोड़ा बन जाए, 2 4 बन जाए, 2 6 बन जाए, 2 8 बन जाए। तो इससे करने से क्या होगा, इसके ऊपर का रूट अपने आप हट जाएगा। जैसे देखेंगे कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी रूट लगा देना है। अब ये जो देखिए 18 है, क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 × 3। अब इसको ऐसा क्यों लिखेंगे, देखिए ऐसा लिखने से फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर एक 6 था ना, तो एक और 6 आ गया, 2 6 हो जाएगा, तो इसके ऊपर का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो 8 है, तो इसको हम लोग क्या 4 × 2 नहीं लिख सकते हैं, यही आएगा, 8 ही आएगा। अब बोलिएगा आपकी 4 × 8 ही क्यों लिखें, तो ऐसा इसलिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊपर में, देखिए यहाँ पर एक और 4, एक 4 है ही। अब एक और 4 यहाँ से ले आए हम लोग, तो इसका जोड़ा मिल जाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको देखिए 18 को तो हम लोग 9 × 2 भी लिख सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं लिखें क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे 9 नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको 6 × 3 लिखेंगे। वो उस प्रकार से आपको इसको तोड़ना है ताकि यहाँ पे पेयर बन जाए। अब यहाँ देखिए कि जो 4 है इसको ऐसे ही रहना है, इसको नहीं तोड़ देना। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 2 में, लेकिन देखिए इसका जोड़ा यहाँ पर है, इसीलिए हम लोग इसको 4 ही लिखेंगे। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि देखिए ये जो 18 है इसको हम लोग लिखे 6 × 3, इस 18 को। फिर ये जो 8 है इसको हम लोग लिखे 4 × 2, और इस 4 को यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब एक देखिए इसमें 6 छूट गया है, तो इस 6 को हम लोग यहाँ पे इसी तरह से रहने देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गुने में 6। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, देखिए जो 18 है इसको हम लोग लिखे 6 × 3। ऐसा क्यों लिखे हैं, इसका पेयर मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक 6 है तो एक और 6 यहाँ पे मिल जाएगा। ये 18 को लिखेंगे 4 × 2, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो इसका पेयर मिल जाएगा। ये जो 6 आया है ये आपका यहाँ से है, ये 4 आपका ये वाला है, ध्यान रखना है, ये 4 ये वाला है, और ये 6 ये वाला है। अब देखिए जिसका इसका जोड़ा मिल गया उसको क्या करना है, उसके ऊपर का रूट हटा देना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 6 है और ये जो 6 है, ये दोनों का पेयर मिल रहा है, यानी कि 2 6 हो गया, तो इसके ऊपर का रूट हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से और देखिए और किसका जो है पेयर मिल रहा है, तो देखिए एक और पेयर मिल रहा है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 4 है, ये दोनों का पेयर मिल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का रूट हट जाएगा, यानी कि इसके ऊपर कोई रूट नहीं रहेगा। अब देखिए बाकी बच क्या गया आपका, तो यहाँ पर देखेंगे जो बच रहा है ये आपका एक 3 बच रहा है और एक क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये दोनों के ऊपर में रूट रहेगा, तो यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को रूट के अंदर लिखेंगे 3 × 2। तो बहुत ही आसान है। देखिए ये 6 और ये 6 का पेयर मिल गया, तो इसके ऊपर रूट हम लोग नहीं लगाएंगे, ये बाहर हो गया, इसके ऊपर का रूट हट गया। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों के ऊपर का रूट हट जाएगा और यहाँ पे बाहर कर देंगे 4। अब क्या बच क्या गया, यहाँ बचा एक आपका 3 बचा, और क्या बचा यहाँ पे 2 बच गया। तो देखिए ये दोनों का जोड़ा नहीं मिला, बेचारा सिंगल रह गया दोनों, तो इसके ऊपर का क्या करना है, रूट रखे रहना है। अब चलिए इसको गुना कर दीजिए, 6 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 24। और देखिए
ये √3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर आएगा ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आएगा 24√6। और जानते ही होंगे क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो वर्ग मीटर में आंसर होता है वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये रूट को हटाने के लिए सीखना है। तो और भी इस तरह के क्वेश्चंस बताया गया है चैनल पर, आप जाकर के देखें। आप 1-2 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रूट को कैसे हटाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब उसकी तीनों भुजाएं दी हो हेरोन के सूत्र से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।